वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 8th चैप्टर और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को देख चुका था। अब एक्सरसाइज 8.1 हम क्लास में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डील करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। एंड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन राइट एंगल किसी ट्रायंगल में कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, कौन से वर्टेक्स कंस्टिट्यूट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। जस्ट लाइक दैट इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इसका मतलब एंगल B पर 90 डिग्री बन रहा है, वर्टेक्स B पर 90 डिग्री बन रहा है। सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ट्रायंगल ABC। सो यह आपका ट्रायंगल है। अब राइट एंगल एट B, इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ B पर बन रहा है। सो A एंड C रिमेनिंग टू वर्टिसेस, 90 के सामने वाला यह हाइपोटेनस होगा और डिपेंडिंग करे कौन सा एंगल आप चूज करें उसके अनुसार से परपेंडिकुलर बेस को आप सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी, कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, AB आपका 24 सेंटीमीटर है एंड 7 सेंटीमीटर BC है। BC दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन साइन A cos A, bit1 sin A and cos A and bit2 sin C cos C आपसे फाइंड किया करने के लिए बोला जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन cos tan cot से कुछ भी बोले आप इस तरह से कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसे आप पेयर करेंगे, इसे आप पेयर करेंगे और इसे आप पेयर करेंगे, बीच में डिमार्केशन लाइन दे दीजिए। दिस इज फॉर साइन एंड दिस इज फॉर कॉस, और ये किसके लिए है, टेन के लिए है। और जब हम रिवर्स में चलेंगे ये आपका कॉट के लिए होगा, ये आपका सेक एंड दिस इज फॉर कॉसेक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन तो P अपॉन H होता है, P अपॉन H इक्वल्स टू फॉर दिस एंगल A के लिए आपको ढूंढना है, तो यह एंगल A है, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, तो कितना होगा BC अपॉन H तो आपका माय डियर स्टूडेंट्स AC है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करना है ना। फॉर कॉस के लिए देखिए B अपॉन H है, B अपॉन H। अब इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये पोर्शन हो गया, तो बेस आपका यही है BA यानी AB अपॉन H तो आपका AC है, 90 के सामने वाला साइड कहलाता है। नेक्स्ट साइन और वही फिर तो P अपॉन H और आपका ये B अपॉन H। बट इस एंगल C के लिए, अब एंगल C के बारे में पूछा जा रहा है, तो C के सामने वाला जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर AB हो जाएगा या P का मतलब इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस तो परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन AC एंड B इस एंगल C के लिए देखिए cos C पूछा जा रहा है, तो B इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा BC अपॉन AC। नाउ अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर BC AB तो पता है लेकिन AC नहीं पता है, ठीक है, इसका काम ओवर हो चुका है। अब आपके पास साइड का रेशियो है, इसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले H, तो H के लिए देखिए यूजिंग पाइथागोरस H स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी AC स्क्वायर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये अदर टू साइड्स है, तो H की वैल्यू जो होगी वह स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसी को भी आप परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ AC यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो परपेंडिकुलर सपोज करते हैं 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576 एंड 7 स्क्वायर 49, दोनों मिलेगा तो 625, उसका स्क्वायर रूट 25। इसका मतलब है कि देयरफॉर H इज इक्वल टू 25 इन सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू BC मीन्स 7 अपॉन AC 25, ये आपका आंसर हो गया। नाउ AB इज 24 अपॉन AC 25, दिस इज योर आंसर। Next AB is 24 upon AC is 25, this is your answer. Now BC is 7 upon 25,
ये आपका आंसर हो गया। इट्स वेरी इजी, बट प्रोसेस के थ्रू चलिए तो आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, फिगर आपके पास दिया हुआ है, फिगर, सेकंड क्वेश्चन, फिगर आपके पास दिया हुआ है। इन दिस फिगर पी क्यू आर क्यू 90 डिग्री एट क्यू है, पी क्यू आर, एंड नाउ इट इज गिवन 12 सेंटीमीटर पी क्यू एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये है कोई एक साइड है, तो दूसरा साइड आप पहले फाइंड कर लीजिए। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर जो 90 के सामने वाला वो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, मुझे चाहिए क्यू आर। सो पी क्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस पी क्यू स्क्वायर गिव्स क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसपोज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर। देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर, पी आर कितना 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट 25 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। अब देखिए tan के लिए क्या होगा p अपॉन b, तो यहां पर पहले लिख सकते हैं कि tan p की वैल्यू कितनी होगी और कॉट r की वैल्यू कितनी होगी। जब हम tan की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हम चूज करेंगे, फॉर एंगल P, इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा क्यू आर अपॉन बेस, अदर साइड वुड बी बेस पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अच्छा, कॉट आर एंगल की बात करेंगे तो कॉट के लिए यह जो कॉट है, कॉट के लिए यह रिवर्स हो जाएगा बी अपॉन पी। नाउ इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, बेस आपका क्यू आर होगा अपॉन पी आपका पी क्यू, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, tan p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू आपका सेम है, दोनों वैल्यू आपको सेम है। सो आप या तो पुट करके वैल्यू को पुट कर लिए, ठीक है, क्यू आर 5 है अपॉन पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 अपॉन 12, कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू 0। सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। क्वेश्चन 3 देखिए, कह रहा है कि इन फिगर इन इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, सो साइन ए आपके पास दिया हुआ कैलकुलेट कॉस एंड tan ए, तो कोई भी एंगल आप चूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ए को छोड़ करके। अगर हम इसे ए चूज कर लें, यह बी हो गया, यह सी हो गया, तो इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, ठीक है, और ये 90 के, ये इसे 90 के सामने वाला तो ये हाइपोटेनस है। सो अगर रेशियो में दिया है तो डायरेक्ट हम 3 पर इसका वैल्यू साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कह के आप P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, क्योंकि यह सिंपलेस्ट रेशियो में दिया हुआ। इसकी वैल्यू 6/8 भी हो सकता है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3/4 होगा। इसकी वैल्यू 12/16 भी हो सकता है, 4 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, वह भी संभव है, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू 3/4 आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गिवन इन द रेशियो ऑफ 2 साइड्स, सो वी कांट से अबाउट 3 about perpendicular value would be 3 and hypotenuse would be exactly 4 centimeter. No, so हम क्या करते हैं, let us say common ratio आपका क्या है या common multiplier आपका k है। So perpendicular की वैल्यू कितना निकला 3k and hypotenuse की वैल्यू निकला 4k, निकल गया है। hypotenuse की वैल्यू कितना निकला है 4k। Now अगर आपके पास परपेंडिकुलर, तो अज्यूम किया दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है 3k और हाइपोटेनस 4k, ठीक है।
ना आपसे पूछा जा रहा है कॉस एंड टेन ए। तो कोई भी आप एंगल के बारे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पूछा जाए तो आपके पास ये तीनों में कोई भी साइड का यूज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाला है, ए बी की वैल्यू निकाला है। सो हम कह सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के। नाउ पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रांसपोज फर्स्ट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 4k इट्स होल स्क्वायर माइनस बी सी 3k इट्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ए बी क्या है, फ्री हो गया। 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 9 7k स्क्वायर। 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है और k का k स्क्वायर है तो k बाहर आ गया। तो इस तरह से ए बी कितना निकला, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7k। Once you get the value of AB, we can find the value of required cos A and tan A। तो cos A इक्वल्स टू एंड tan A, ठीक है। अब देखिए एंगल आपका वही A के लिए चूज करना है, तो cos क्या होता है B अपॉन H, यह वैल्यू क्या होता है B अपॉन H, और tan क्या होता है P अपॉन B। अब cos A के लिए, किसी एंगल A के लिए देखा जाए, इस एंगल A के लिए B कौन होगा, तो ये परपेंडिकुलर या बेस हो गया ए बी अपॉन H, तो आपका 90 के सामने वाला फिक्स होता है AC। क्लियर है। ए बी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7k और AC की वैल्यू आपके पास 4k है। व्हेंस k कैंसल आउट हो करके यह रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट tan A फॉर दिस एंगल A को आप कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा, यानी BC कह सकते हैं BC अपॉन B। अब यह परपेंडिकुलर हो चुका है तो AB क्या होगा, बेस होगा। पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन AB की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स k कैंसल आउट, यानी 3 अपॉन रूट 7। ये आपका आंसर हो गया। तो सिस्टमैटिक वे में अप्रोच कर रहे हैं, इस तरह से आप सीखते जाइए, फिर आपको समझ में लगता जाएगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है। सो कैन आई रब इट, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम जो है ना रब कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8, आपसे पूछा जा रहा है साइन एंड सेक की वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास हम कह सकते हैं कि cot A इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सेम तरह का क्वेश्चन आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, A यह एंगल को कंसीडर कीजिए, 90 वाला नहीं, और यह B और यह C, यानी 98 B बन रहा है। तो cot A आपके पास है, यानी tan का जस्ट अपोजिट में, तो P अपॉन B आपका tan है तो B अपॉन P आ जाएगा, यानी B अपॉन P इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। अगर आप K कॉमन रेशियो लेते हैं, K कॉमन रेशियो देयरफॉर, ये आपको बढ़िया से लिखते हैं B कितना वैल्यू हो जाएगा 8k एंड P वैल्यू इज 15k। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ B एंड P, आप H निकाल लीजिए। किस एंगल की बात कर रहे हैं, A की एंगल। यह एंगल A के लिए B कौन होगा, यह तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यह 20 हो गया, क्योंकि यह हाइपोटेनस 90 के सामने वाला आता है, फिक्स होता है। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता हो जाएगी। जैसे ही आप H वैल्यू पता करेंगे तो फिर आपके पास पूछा जा रहा था साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए हम बता देते हैं, तो H की वैल्यू पहले पता करेंगे। H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस से। तो पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, P की वैल्यू कितना है 15k इट्स स्क्वायर प्लस 8k इट्स स्क्वायर। 15 जा 225k स्क्वायर प्लस 8 जा 64k स्क्वायर, तो ये कितना आ जाए 289k स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट 17 और ये k आ गया, तो यह वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट नहीं 17k। जब P की वैल्यू यानी BC, P वैल्यू है 15k एंड यह वैल्यू है 8k। अब आप AP भी छोड़ दीजिए, अब सीधा साइन A मतलब P बाय H
अच्छा, इस एंगल ए की ही बात करें, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम कंसीडर किए हैं कि ए के सामने वाला यही सही है, यही सही है, यही सही है, ये तो फिक्स रहेगा ही, ठीक है। तो P अपॉन एच, पुट द वैल्यू ऑफ 15K डिवाइडेड बाय 17K, के कैंसल आउट, 15 अपॉन 17 एंड सेक। देखिए कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, होता है इनवर्स में, रेसिप्रोकल है सेक, तो क्या होगा B अपॉन एच कौन होता है कॉस, तो H अपॉन B होगा, H अपॉन B। H वैल्यू आपके पास है 17K अपॉन B वैल्यू है 8K, के कैंसल आउट, 17 अपॉन 8 आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में सेक आपके पास दिया हुआ है, तो बाकी पांचों आप फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यह सेक दिया हुआ है, तो देखिए कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो यह सेक इज इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज करेंगे, यह राइट एंगल है, मान लेते हैं यह एंगल थीटा है, यह जो आपके पास दिया हुआ है ना थीटा, इस एंगल को आप थीटा कंसीडर करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप इसे कंसीडर करते हैं कि यह एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, वो तो फिक्स होता है, तो बचा क्या एक साइड, तो यह हो गया आपका बेस। तो देखिए H के कॉरस्पॉन्डिंग 13 है और B के कॉरस्पॉन्डिंग 12 है, तो लेट अस से K आपका कॉमन रेशियो है, तो 13K जो होगा वह H की वैल्यू होगी और B की वैल्यू कितना होगा 12K, B की वैल्यू कितना होगा 12K, और यह हो गया आपका पास H की वैल्यू 13K, तो P की वैल्यू आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें फाइंड करना P, तो P को ट्रांसपोज करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ट्रांसपोज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एच वैल्यू इज 13K इट्स होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 12K इट्स होल स्क्वायर, 13 जा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हो गया ये 25K स्क्वायर, स्क्वायर रूट 25 से 5 बाहर निकलेगा, K स्क्वायर से K, यानी P की वैल्यू कितना निकला 5K। अब आपके पास सब कुछ आ गया, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं साइन, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सेक तो आपके पास है ही कॉसेक थीटा, साइन क्या है P अपॉन एच है, पहले इसे आप लिख लेंगे P अपॉन एच, कॉस क्या है B अपॉन एच है, B अपॉन एच है, टेन क्या है P अपॉन B, बोलिए P अपॉन B, कॉट क्या है B अपॉन P, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट का, टेन का रेसिप्रोकल B अपॉन P, एंड कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन का जस्ट उल्टा है, तो P अपॉन एच साइन है तो H अपॉन P हो गया। पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, साइन P अपॉन एच 5K अपॉन H 13K, K कैंसल आउट 5 अपॉन 13, नाउ B अपॉन H 12K अपॉन 13K, K कैंसल आउट 12 अपॉन 13, P अपॉन B 5K अपॉन 12K कैंसल आउट K 5 अपॉन 12, नाउ दिस इज व्हाट B अपॉन P, B 12K अपॉन P 5K कैंसल आउट K 12 अपॉन 5, एंड H अपॉन H का वैल्यू 13K अपॉन P वैल्यू इज 5K कैंसल आउट K 13 अपॉन 5, ये आपके पास ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आ गए, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नाउ सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन सेज इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, so that angle A is equals to angle B। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आप कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, किसी एक के लिए एंगल A इधर लीजिए वर्टेक्स और इसके लिए B लीजिए, अब आपकी इच्छा कि आप क्या चूज कर सकते हैं, सपोज P Q
एल एम, यहां पर Q पर 90 डिग्री, M पर 90 डिग्री, तो दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, इस दोनों में गिवन दैट, गिवन क्या है कि यह एंगल का कॉस A और इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस B बराबर है। अच्छा, आप कॉस A का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, तो एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और यह तो आपका हाइपोटेनस है, तो रिमेनिंग क्या बचा, बेस बचा, तो यानी क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू कॉस बी। इस एंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग बचा बेस एम बी अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बी एल। देखिए किसी यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यू ए यह साइड अपॉन पी ए, ठीक है, और एम बी यह साइड अपॉन बी एल दिस। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, सो कैन आई से क्यू ए अपॉन एम बी, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं देखिए, और पी ए अपॉन बी एल, क्यू ए यह वाला साइड अपॉन एम बी यह वाला साइड, ठीक है, ये दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस, और पी ए यह देखिए ये वाला 3 हम चेक मार्क करते हैं। अब बी एल ये वाला साइड, अगर किसी दो ट्रायंगल में कंपेयर किया जाए, आपके साइड्स प्रोपोर्शनलेट हो रहे हैं, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो कांट यू से कि यह भी आपस में रेशियो वाइज क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि लेट ठीक है, लेट के, तो आप ऐसा बोलेंगे कि देयरफॉर जो आपका क्यू ए होगा वह के टाइम्स एम बी, ठीक है, के टाइम्स एम बी होगा, एंड ए क्यू, ठीक है, आपके पास आ गया, और पी ए जो होगा के टाइम्स बी एल है, ठीक, बी एल है। अब पी क्यू और एल एम का रेशियो देखिए, ठीक है, पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू के लिए देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं फॉर पी क्यू के लिए, इस साइड के लिए। नाउ फॉर दिस साइड एल एम के लिए बी एल स्क्वायर माइनस, और यह साइड एम बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, क्यू ए पी ए है आपका के टाइम्स बी एल इसका स्क्वायर माइनस क्यू ए के टाइम्स एम बी इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी एल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। नाउ के टाइम्स है तो के स्क्वायर, और यहां से भी के स्क्वायर हम ओवरऑल कॉमन ले लें, तो बी एल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, कैन आई से स्क्वायर रूट अपॉन, और ये तो आपके पास बी एल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से के विल कॉमन आउट, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर पार्ट आल्सो बी एल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर बी एल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट, इसका मतलब के। तो यह रेशियो भी क्या आ गया, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू के, हैंस यह जो वैल्यू है क्यू ए अपॉन एम बी इक्वल टू पी ए अपॉन बी एल इक्वल टू पी क्यू अपॉन एल एम, ये तीनों रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। यह मान लेते हैं कि यह 2 है और यह मान लेते हैं 1 है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। जब साइड्स किसी दो ट्रायंगल का प्रोपोर्शनेट हो जाए, सो वी कांट से यह दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। देयरफॉर
ट्रायंगल PQA, सिमिलर ट्रायंगल LMB। कौन से? देखिए SSS क्राइटेरिया, साइड आपका SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब आपके पास एंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यह एंगल A और यह एंगल B, देयरफॉर कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अप्रोच मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी स्टेज प्लीज कॉल मी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सो दैट कि हम इसको रिकंसिडर कर सकें। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसी तरह से अप्रोच करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि कैसे दो ट्रायंगल को पहले आपस में सिमिलरिटी हमने दिखाया और उसके बाद फिर एंगल को प्रूव किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 7th नंबर, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 आपके पास फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकेंड बिट आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर थीटा इन ट्रिगोनोमेट्री मैं पहले बता रहा हूं, इन ट्रिगोनोमेट्री आप साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सो ऑन। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा को भी आप लिख सकते हैं टेन थीटा इट्स होल स्क्वायर, कॉट थीटा इट्स होल स्क्वायर को भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो आपके पास बोला जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा इट्स होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 जा 49/8 8 जा 64, ये आपका आंसर आ गया। फॉर सेकंड बिट के लिए, फॉर फर्स्ट बिट के लिए आपके पास दो मेथड हम बता रहे हैं यहां पर, आपको जो अच्छा लगे बनाइएगा। मेथड नंबर 1 और यह मेथड 2, आपको जो अच्छा लगे आप बनाइएगा उसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड सही होगा। नाउ यहां पर देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कांट यू सी, और यानी डिनोमिनेटर ऑल्सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी कैन से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप यह दोनों यहां पर भी आप, ठीक है, यहां से कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सिंस नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर मैं आइडेंटिटी बताऊंगा कि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 के बराबर होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो अगर आपको ये इसे साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, कितना वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर है तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो इसे हम ए अपॉन बी इट्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अलजेब्रा के थ्रू। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है आइडेंटिटी में
एक तो आपके पास है कि साइन थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर, यानी कॉसेक थीटा और साइन थीटा दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, बराबर होता है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 के बराबर। नाउ अगर कॉसेक थीटा बोला तो 1 अपॉन साइन, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा तो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होगी सेक की वैल्यू वह दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स रिलेशन में। नेक्स्ट टेन थीटा आपके पास 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम लोग चलते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये सेकेंड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसे हम बताएंगे भी वैल्यू, जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में हम समझाते हैं उसके बाद आपको हम दिखा भी देंगे कि कैसे बराबर होता है, ठीक है। नाउ बाय द एग्जांपल हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लेवल में प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट इसी आइडेंटिटी का यूज कर, अच्छा दूसरा बात कि टेन थीटा जो होगा वह साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। तो कॉट जो है, कॉट यह टेन का जस्ट इनवर्स है, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी का हम यूज किए हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स। तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा का हम अभी भी वैल्यू निकाले 7/64, या तो आप पुट कर देंगे 7/8 इट्स होल स्क्वायर, वैल्यू आ गया 49/64। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने क्या बोला था, मेथड टू में आप क्या करेंगे, यहाँ से यह जो आपके पास पार्ट है तो यह तो वैल्यू उतना पहले लिख लेंगे कि, अच्छा यहाँ से नहीं बल्कि आप क्वेश्चन से ही आप लिख दें, कॉपी डाउन करें, 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ अभी आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं जान रहे तो क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8, क्या आप बोल सकते हैं B/P होता है, ठीक है। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ये दोनों रेशियो को आप एक साथ लगे डिमार्केशन लाइन, तो ये आपका 10 आ गया, तो ये आपका कॉट आ गया B/P। देखिए B/P, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की ओर कंसीडर करें तो ये आपका राइट एंगल्ड, तो कोई भी एंगल थीटा, ये आपका थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बगल वाला बेस होगा, और 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। साइन और कॉस में हाइपोटेनस का यूज होने वाला है, सो वी मस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H फर्स्ट। नाउ अगर आपके पास है, सपोज करते हैं कि इसका कॉमन रेशियो k है, तो p की वैल्यू कितना है 8k, तो यह वैल्यू 8k आ गया, और 7k आपका b की वैल्यू है, सो 7k, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। वंस अगेन h इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 8k इट्स होल स्क्वायर प्लस 7k इट्स होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 864k स्क्वायर प्लस 7k दैट इज 49k स्क्वायर, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 113k स्क्वायर आ गया, और 113 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 113 रखिए, k स्क्वायर से k बाहर निकल जाएगा, h की वैल्यू निकल गई। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होगा। देखिए P/H, तो P की वैल्यू कितनी है 8k अपॉन H की वैल्यू अभी निकला था स्क्वायर रूट ऑफ 113 टाइम्स k कैंसल आउट, यानी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। B की वैल्यू कितनी है 7k, H की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 113 k कैंसल आउट, 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। नाउ पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अच्छा, यहाँ से आप एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि 1a + b × a - b, आइडेंटिटी तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि a² - b², तो यहाँ से यह स्टेप आपके पास आ जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर, इसके बदले में हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इट्स होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस
7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इट्स होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 8 स्क्वायर कितना है 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 1113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। देखिए पूरा दोनों कट जाएगा, इससे इसमें सब्ट्रैक्ट 49 और इससे इसमें सब्ट्रैक्ट 64, ये आपके आंसर आ गया। देखिए 49/64, 49/64। तो आप किसी भी मेथड को अप्रोच करें आपके पास आंसर सेम आएगा। और ये जो आपका पार्ट है ये मस्ट बी क्लियर। कैसे? तो धीरे 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 करके बूस्ट अप करते 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 आप यहाँ तक आ जाएंगे। मैं कुछ और भी पार्ट को आगे बताऊंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही आसान भाषा में सीखें। हर हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करें पहले, जब वो आप बना लेंगे उसके बाद देखें किस एंगल की बात किया था, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस दैट इज फिक्स। बचा रिमेनिंग 2 साइड्स परपेंडिकुलर ना बेस, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके क्वेश्चन हम समझा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना है। बी काम, पेशेंस होकर के बनाएंगे और कीप वॉचिंग माई वीडियो थॉरोली। जब आप पूरा का पूरा वीडियो को थॉरोली देखेंगे सो आपको एक एक चीज़ समझ में लग जाएगा। सो आप पेशेंस रखिए और समझते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सो दैट कि वो लोग भी इफ़ बेनिफिटेड हो सके, बेनिफिट ले सके। सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।